वेलकम टू परफेक्ट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो आपको बता रहे थे समाकलन के बेसिक क्लास हम पढ़ा चुके हैं। उसमें आपको फॉर्मूला पूरा बताए थे और उसमें जो है ना कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन का एक्सरसाइज 7.1 पूरा। ठीक है, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो निकाल लीजिए और उसमें देखिए 7.1 निकाल लीजिए और देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में लिख दिया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन। प्रति अवकलज का मतलब क्या हुआ? समाकलन। ठीक है, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, निरीक्षण विधि जो है ना एग्जाम में कभी नहीं आता है, आप डायरेक्ट जो है ना समाकलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रति अवकलज यानी कि समाकलन। जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिया है कि sin 2x का समाकलन क्या होगा। पूरी तरह से अगर समझना है तो यहां ध्यान दीजिएगा। पहले इसको क्या करेंगे ना, आपको हम बताए थे बेसिक क्लास में, जैसे समाकलन करना है तो यहां लिख देंगे ऐसे, समाकलन करने पर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन sin 2x इंटू क्या? dx इंटू क्या है? dx। और इसका करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो कुछ नहीं, आपको हम तरीका बताते हैं। देखिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम आपको पहले ही बेसिक क्लास में बताए थे कि साइन का इंटीग्रेशन होता है cos माइनस cos x होता है, माइनस cos होता है। देखिए, तो यहां थीटा के जगह पर लेकिन कौन है? 2x। लेकिन याद रखिएगा कि जो x के साथ रहेगा उसको हम कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ कौन आएगा? प्लस c। तो ये हमारा हो गया। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो ये दिया है cos 3x, इसका करना है समाकलन। तो यहां लिख देंगे ऐसे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। देखिए, अगर समाकलन करते हैं तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन cos 3x इंटू क्या है? dx। तो आपको एक फॉर्मूला याद है, cos का इंटीग्रेशन हम क्या बताए थे? cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहां लिख देंगे ऐसे sin, लेकिन थीटा के जगह पर कौन है? 3x। तो यहां लिख देंगे 3x, और x के जो बगल में कौन है? 3 है ना, तो 3 को कहां लिखेंगे? नीचे। अब प्लस क्या लिख देंगे? c। यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है e के पावर 2x। e के पावर क्या है? 2x। तो देखिए क्या लिख देंगे? समाकलन करने पर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, समाकलन कर रहे हैं तो e के पावर 2x इंटू क्या? dx। आप देखिए यहां पर e के पावर का, जैसे हम बताए थे इंटीग्रेशन में फॉर्मूला में कि e के पावर जो रहे ना, जो का तो उतार दीजिए। तो यहाँ 2x से तो उतार दिए, x के बगलवा वाला कितना है? 2, तो एक बट्टा में दे दीजिए 2। आप प्लस क्या कर दीजिए? c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है ax प्लस b का पावर में स्क्वायर, मतलब उसका होल स्क्वायर दिया है। तो इसको क्या करना है? समाकलन। तो ऐसे लिखेंगे, समाकलन करने पर। ठीक है, तो यहां क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू में क्या? dx। इसमें भी कुछ मत कीजिए, जैसे बता रहा हूं, सुनिए। क्या ना कि ax प्लस b लिख दीजिए और पावरवा में, देखिए पावर में जोड़ने के लिए हम बताए थे बेसिक क्लास में, पावर में कितना है? 2, तो एकड़ा में जोड़ दीजिए 1। पावर में 2 जोड़ कितना? और जितना जोड़िएगा वो टोटल को नीचे, तो 2 जोड़ 1 को नीचे। अब प्लस में क्या बताए थे? c। अब यहां पर ही देख लीजिए क्या, और देखिए, और हाँ एक बात और याद रखिएगा, x के जो बगलवा वाला रहता है वो नीचे। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताइए? ax प्लस b का
पावर 3 और बटा में देखिए 2 और 1 3, 3a हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा c। यही हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसको मिटा देते हैं। आप इसको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है ना कि sin 2x माइनस 4e के पावर 3x ऐसे है। sin 2x माइनस 4e के पावर 2x, e के पावर 3x है, 3x है। ये हमारा प्रश्न है। अब इसको करना है समाकलन, तो क्या लिख देंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो फिर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन टू sin 2x माइनस 4e के पावर 3x और साथ में क्या dx। अब हम इसको क्या करेंगे ना, अलग अलग कर देंगे। देखिए इंटीग्रेशन sin 2x इंटू क्या dx, sin 2x इंटू dx, अब माइनस क्या है 4e के पावर 3x इंटू dx। दोनों को हम अलग अलग कर दिए। अब इसको करेंगे इंटीग्रेशन। देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या हम बताए थे, माइनस कॉस, तो यहां लिख देंगे माइनस कॉस, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है 2x, तो यहां लिखेंगे 2x और x के साथ जो रहेगा उसको कहां नीचे। देखिए माइनस यहां पर ही 4 है ना, तो 4 को बाहर, कांस्टेंट है तो बाहर, और e के पावर जो रहेगा जो कि तो उतार दीजिए, 3x है तो 3x, लेकिन x के साथ जो रहेगा उसको कहां लिखेंगे नीचे। अब प्लस क्या c, तो यहां पर क्या हो गया, देखिए अगर दोनों में कॉमन ले लेते हैं माइनस, दोनों में माइनस कॉमन लो या इतने पर छोड़ दो ना, माइनस कॉस 2x बटा कितना 2, और यहां पर माइनस 4 बटा 3 e के पावर 3x प्लस क्या c। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अब हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है ना कि समाकलनों को ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ है समाकलनों को ज्ञात कीजिए। और पहला प्रश्न है कि 4e के पावर 3x प्लस 1, ऐसे इंटीग्रेशन में दिया है कि 4e के पावर 3x और क्या दिया है प्लस 1 दिया है, इंटू क्या दिया गया है dx दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले ये अलग अलग करेंगे दोनों को, ऐसे इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x इंटू क्या dx प्लस फिर क्या है 1 है तो 1 इंटू dx। समझ में आ रहा ना। तो देखिए यहां पर 4 क्या है कांस्टेंट है, तो 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो बाहर निकाल लिए ना। अब देखिए e के पावर क्या है 3x से, तो e के पावर 3x लिख दीजिए, और x के बगल वाला को कहां बताए थे नीचे, अब प्लस dx का इंटीग्रेशन हम क्या बताए थे, तो हम बताए थे x, अब प्लस क्या c, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 बटा 3 e के पावर 3x प्लस x प्लस क्या c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है ना कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर फिर दिया है कि 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखिए ये क्वेश्चन है 7 नंबर, और इसको देखिए कैसे बनाते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे इंटीग्रेशन लिखेंगे, पहले इससे इसमें गुणा करा दो, मतलब एक्स स्क्वायर को गुणा कराएंगे 1 में, तो क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अब गुणा किस में कराएंगे 1 बटा एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर को गुणा कराएंगे 1 बटा एक्स स्क्वायर में इंटू क्या dx।
इंटू क्या dx। तो ऊपर में एक्स स्क्वायर नीचे में एक्स स्क्वायर कटेगा। अब ये बताइए इंटीग्रेशन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या dx। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 1 इंटू क्या dx। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है ना, x के पावर में कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, और जितना जोड़े टोटल को कहां लिखेंगे, नीचे पल माइनस, और dx का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, x, अब प्लस क्या c। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 और 1 3, तो ऐसे लिख देंगे x के पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, दो देखिए, ऐसे 8 नंबर में दिया है ना कि इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या दिया है सी इंटू क्या dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको जो है ना हम पहले अलग अलग करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर इंटू dx करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन क्या करेंगे बी एक्स इंटू dx, इंटीग्रेशन c इंटू dx। तो यहां पर गौर करने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, a है, तो एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां x के पावर कितना है 2, तो हम बताए थे कि पावर में कितना जोड़ना है, जैसे x के पावर 2 है तो 1 जोड़ते हैं फार्मूला के अनुसार, और टोटल को कहां लिखते हैं 2 जोड़ 1 नीचे लिखा जाएगा। अब प्लस एक में क्वेश्चन कौन है b, तो b को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, और इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो पावर में कितना जोड़ेंगे, फिर पहले से 1 था 1 जोड़ेंगे, और टोटल को कहां लिखेंगे नीचे, टोटल को कहां लिखेंगे नीचे। अब प्लस यहां देखिए c है, c हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो c को बाहर, और dx का इंटीग्रेशन क्या x, dx का इंटीग्रेशन x, और ये तो कांस्टेंट है वो c चलता था बड़ी वाला। अच्छा इसको हम कैसे लिखेंगे, a x के पावर 3, देखिए a तो a लिख दिए, x के पावर कितना हो गया 3, और 2 और 1 कितना हो गया 3 लिख दिए। फिर यहाँ देख लीजिए बी एक्स के स्क्वायर अब बटा में 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर प्लस क्या सी एक्स प्लस क्या कैपिटल सी, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x, e के पावर x है इंटू क्या है dx से, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको भी क्या करेंगे ना अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, अब प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू dx। अब बताइए यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, तो बोलिएगा कि सर 2 है, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ x है, पावर में कितना जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे, और जिसको जोड़ेंगे टोटल को कहाँ लिखेंगे नीचे, टोटल को जितना जो सबको जोड़कर कहाँ लिखेंगे नीचे, प्लस e के पावर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जो का तो मतलब यही रह जाएगा, प्लस क्या c, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3, और x के पावर कितना हो गया 3, देखिए यहाँ 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, अब प्लस क्या e के पावर x प्लस क्या c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। बहुत आसान है ये, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, बहुत आसान है ये सब प्रश्न। तो
तो आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है ना, ऐसे दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस, फिर दिया है 1 अंडर रूट एक्स, ये टोटल का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये इसको करना है इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, इसको पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़िए। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुने a गुने b होता है ना। तो इस फॉर्मूला पर तोड़िए। देखिए a के जगह पर क्या है रूट एक्स, b के जगह पर क्या है 1/√x। तो यहां पहले ऐसे लिखिए इंटीग्रेशन a स्क्वायर मतलब क्या रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना a के जगह पर कौन है रूट एक्स, b के जगह पर कौन है 1/√x, और ये टोटल का क्या इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचेगा x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचा x। यहां देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये रूट और ये स्क्वायर खत्म हो गया तो बचा क्या x माइनस 2, ऊपर रूट x नीचे रूट x कट गया, तो यहां पर ही देखिए इंटू डी एक्स। अब इसको क्या कीजिए ना कि अलग अलग कर दीजिए, जैसे इंटीग्रेशन x इंटू क्या dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटू क्या dx माइनस 2 इंटू क्या dx, लिख देंगे अलग अलग। अब यहां पर ही देखिए क्या करेंगे, इसके पावर में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो देखिए x के पावर 1 प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला के अनुसार 1 जोड़ते हैं ना, और टोटल को कहां लिखते हैं नीचे, ठीक है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे कल हम बेसिक में बताए थे कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x माइनस, यहां पर 2 क्वेश्चन है तो बाहर निकल जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अब प्लस में क्या होता है c, तो यहां क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बटा 2 प्लस log mod x माइनस 2x प्लस क्या c। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11 था ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11।